Students, today we start our new topic, that is clause. So what is a clause? Clause क्या होता है? Clause एक सेंटेंस का पार्ट होता है, एक लॉन्गर सेंटेंस का पार्ट होता है, जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और इसमें एंड प्रेडिकेट भी होता है उसमें. For example, definition of clause is given here. The group of word which has a subject and a predicate and which forms a part of larger sentence is called a clause. सो क्लॉज क्या होगा? ऑलवेज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, लार्जर सेंटेंस का पार्ट होगा. उस सेंटेंस में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी हो सकता है, कंपाउंड सेंटेंस भी. वो सेंटेंस जो होगा कॉम्प्लेक्स भी होगा या कंपाउंड भी होगा, जिसमें मोर देन वन सेंटेंसेस होंगे, जिसको हम अलग अलग भी कर सकते हैं. नाउ हाउ कैन वी जज वेदर इट इज़ अ फ्रेज और क्लॉज, कि ये एक फ्रेज है या क्लॉज है? यू कैन understand it by an example. Deepak is a boy who has a white shirt. Deepak एक boy है जिसके पास एक white shirt है. Deepak is a boy with a white shirt. There are two sentences given. यहाँ पे इसमें two sentences है. Deepak is a boy and has a white shirt. यहाँ पे हु कंजंक्शन से ये दो सेंटेंसेस को ऐड किया गया. इन बोथ सेंटेंसेस दीपक इज़ अ बॉय एंड हु हैज़ अ वाइट शर्ट आर clause because both the sentences are complete sentence giving complete sense. ये complete sense दे रहा है और इनको हमने who conjunction से ऐड किया है. बट इन सेकेंड सेंटेंस इट इज़ वन सेंटेंस. यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे कोई दो सेंटेंसेस नहीं है. दीपक इज़ ए बॉय, दीपक एक लड़का है वाइट शर्ट विथ अ वाइट शर्ट. तो यहाँ पे विथ अ वाइट शर्ट इज़ ए ग्रुप है विदाउट वर्ब एंड डज नॉट हैव, इसमें कोई भी ना सब्जेक्ट है एंड ना कोई प्रेडिकेट है. सो इट्स अ फ्रेज. तो वैसे सेंटेंस जिसमें हमें सब्जेक्ट भी मिले, प्रेडिकेट भी मिले, उसको हम क्लॉज कहेंगे. एंड वैसा सेंटेंस जिसमें ना कोई सब्जेक्ट है एंड प्रेडिकेट हो, that will be the phrases. So on the basis of this we can differentiate the clause and phrase. Now come to the kinds of clauses. What are the kinds of clauses? Before going ahead, here some form of sentences are given, like the simple sentence, complex sentences and compound sentences. What is simple sentences? It contains a verb. The question of clause does not arise. सिंपल सेंटेंस जो कंप्लीट मीनिंग देता है. कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या होते हैं? जिनमें टू और मोर देन टू सेंटेंसेस होते हैं. उनको हम किस चीज़ से ज्वाइन किए रहते हैं? कंजंक्शन से ज्वाइन किए रहते हैं. इट कंटेन, इसमें एक मेन और प्रिंसिपल क्लॉज होता है एंड एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में. थर्ड इज़ कंपाउंड सेंटेंसेस. कंपाउंड सेंटेंस में भी दो सेंटेंसेस होते हैं जिसको हमने कंजंक्शन से ज्वाइन कर रखा है, लाइक ये एंड, येट एंड बट, कॉल्ड कंपाउंड सेंटेंस, जिसमें टू और मोर देन टू क्लॉजेस है. द क्लॉज विदाउट कंजंक्शन एड एंड एट एंड बट इज़ अ मेन और अ प्रिंसिपल क्लॉज. ऐसा क्लॉज जिसमें एंड, येट एंड बट कंजंक्शन नहीं है, उसको हम प्रिंसिपल क्लॉज कहेंगे, क्योंकि उसमें प्रिंसिपल क्लॉज एक सिंगल सेंटेंस होता है जिसमें कंजंक्शन का यूज़ नहीं होता. बट कोऑर्डिनेट क्लॉज इज़ व्हाट? जो बिगिन होता है एंड, येट एंड बट से. एंड, येट एंड बट से होता है एंड क्लॉज बिगिनिंग विथ कंजंक्शन इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट क्लॉज. नाउ डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लॉजेज आर प्रिंसिपल क्लॉज, noun clause, adjective clause, adverb clause, and last one is coordinate clause. Now first one is principal clause. What is the principal clause? This clause, principal clause, mostly come in the beginning of the sentence. ये किसी भी सेंटेंस के बिगनिंग में आता है मोस्टली. हमेशा नहीं आता बट मोस्टली ये आता है. In the complex sentence it is taken off. The meaning of the other clause cannot be made clear. So it is the main sentence or clause is respect of complex sentence. So ये main clause होता है. इसको हम
ये किसी भी सेंटेंस के बिगनिंग में आता है और ये किसी कंजंक्शन से स्टार्ट नहीं होता है. बट इन कंपाउंड सेंटेंस इट इज़ टेकन ऑफ. इट डज नॉट मैटर बिकॉज द मीनिंग ऑफ द रिमेनिंग क्लॉज विल बी क्लियर. बट कंपाउंड सेंटेंस है तो उसमें हम इसको अलग कर सकते हैं. दिस क्लॉज इज विदाउट एनी कंजंक्शन. व्हेन एनी कंजंक्शन इज एडेड टू अ क्लॉज इट बिकेम्स आइदर अ सबऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट क्लॉज. जब उसमें कंजंक्शन ऐड कर दिया जाएगा तो वो एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा या कोऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा. द मेन थिंग अबाउट द प्रिंसिपल क्लॉज इज दैट इट डज नॉट स्टार्ट विथ एनी कंजंक्शन. और ये प्रिंसिपल क्लॉज ऑलवेज सेंटेंस के बिगनिंग में आता है मोस्टली. कभी कभी ऐसा होता है कि ये सबऑर्डिनेट क्लॉज के पहले भी होता है. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज कमिंग आउट ऑफ हाउस वेन ही केम. The pen which I bought is lost. Here first sentence I was coming out of house is main clause, mostly used in the beginning of sentence. आप यहाँ पे देख रहे हो ये beginning of sentence में use किया गया. But in second case दो पार्ट है प्रिंसिपल क्लॉज के. अ पार्ट ऑफ द मेन और प्रिंसिपल क्लॉज इन द बिगनिंग एंड रेस्ट इन द एंड. कुछ पार्ट इसके एंड में है, कुछ पार्ट इसके बिगनिंग में है. सो इसलिए कहा जाता है कि मोस्टली जो प्रिंसिपल क्लॉज है वो बिगनिंग में आता है. नाउ सेकेंड वन इज़ नाउन क्लॉज. नाउन क्लॉज वो होता है ऐसा क्लॉज जो एक नाउन की तरह एक्ट करता है, वो नाउन क्लॉज होता है. यस, शी सेड दैट शी वुड कम टू सी मी. उसने बोला कि वो मुझे देखने आएगा. आई डू नॉट नो व्हेन ही विल कम. ये मुझे नहीं पता कि वो कब देखने आएगा. सी सेड, तो उसने क्या बोला है, किसने बोला और क्या बोला. वॉट ही शी सेड दैट शी वुड कम टू सी मी. कंटेन्स ये सब्जेक्ट. किसके बारे में बात हो रही है, शी, कोई है जिसके बारे में बात हो रही है. एंड व्हाट इज प्रेडिकेट. प्रेडिकेट इज वुड कम टू सी मी, वो देखने आएगी. सो इट इज़ अ नाउन क्लॉज. ये एक नाउन की तरह एक्ट कर रहा है. सो इट इज़ अ नाउन क्लॉज. इन सेकेंड सेंटेंस आई डू नॉट नो, क्या मुझे नहीं पता है कि वो कब तक आएगी. सो इट इज़ अ नाउन. इट इज़ ऑल्सो अ नाउन क्लॉज. A noun clause is a group words which contain a subject predicate at its own and does the work of noun. जो एक noun की तरह work करता है. Now adjective clause. Adjective clause is what? ये भी एक group of words है जिसमें एक subject and predicate होता है. और ये किस तरह से work करेगा, ये work as an एडजेक्टिव. फॉर एग्जाम्पल, द पेन विच यू गेव मी वॉज लॉस्ट. कौन सा पेन, जो तुमने मुझे दिया था. विच यू गेव मी, जो तुमने मुझे दिया था वो लॉस्ट हो गया. क्वालिफाइज द नाउन. ये नाउन को क्वालिफाई करता है. द पेन, पेन को किसके बारे में बात हो रही है, पेन नाउन की बात हो रही है जिसके को ये क्वालिफाई करता है, जिसके बारे में ये बता रहा है. सो इट इज़ अ एडजेक्टिव क्लॉज. नाउ द एडवर्ब क्लॉज. व्हाट इज एडवर्ब क्लॉज. The adverb clause is also a group of words which work as an adverb, जो कि एक एडवर्ब की तरह काम करता है. आई डू नॉट नो वाई ही वॉज लेट. मुझे नहीं पता कि क्यों वो लेट है. वाई ही वॉज लेट इज़ अ क्लॉज एंड इट हैज़ अ सब्जेक्ट. किसके, कौन लेट हो रहा है, he and predicate late. So these words, this group of words is containing one subject and one predicate and it acts work as an adverb, so it is a adverb clause. Now come to coordinate clause. A coordinate clause does not depend on the main clause. coordinate clause जो होता है वो main clause पर depend नहीं करता. clause for its meaning like a subordinate clause. subordinate clause and coordinate clause में यही difference है. subordinate clause जो होता है sentence में वो depend करता है principal clause पे अपनी meaning के लिए, क्योंकि उसका अपना कोई meaning नहीं होता है. but coordinate clause जो है वो प्रिंसिपल क्लॉज पे डिपेंड नहीं होता है. दिस क्लॉज आर फॉलोड बाई एंड जॉइंड विथ अ मेन क्लॉज विथ ए कंजंक्शन. इसको हम बाइफर्केट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं प्रिंसिपल क्लॉज से कोऑर्डिनेट क्लॉज को, क्योंकि ये जॉइंट किस चीज़ से होता है, इट इज़ जॉइंड विथ अ कंजंक्शन. बट दे आर थॉट टू बी सेपरेटेड एज इन द एब्सेंस ऑफ मेन क्लॉज.
इट्स मीनिंग इज़ क्लियर। जब हम इसको अलग कर देंगे मेन क्लॉज से तो इसकी मीनिंग क्लियर हो जाएगी। फर्स्ट वन एग्जाम्पल इज ही वेंट टू द मार्केट एंड परचेज्ड अ बुक। तो यहाँ पे एंड परचेज्ड अ बुक जो है वो कोऑर्डिनेट क्लॉज है, क्योंकि ये एंड से यहाँ पे एंड कंजंक्शन से ऐड किया गया। ही वेंट टू द मार्केट एंड बट ही इज़ माइजर, ही इज़ रिच बट ही इज़ अ माइजर। वो रिच है बट वो एक कंजूस है। आर कोऑर्डिनेट क्लॉज, ये एक कोऑर्डिनेट क्लॉज है बिकॉज दे डू नॉट डिपेंड, ये जो है ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ये मेन क्लॉज पे डिपेंड नहीं करता है। एंड इट इज़ एडेड विद अ मेन क्लॉज, जॉइंड विद मेन क्लॉज विद अ कंजंक्शन. So we completed this chapter. Here some exercises are given which you all have already done. So please revise this and do practice of all these exercises in your rough notebook. Here some optional questions are also given which will help you in your coming exams. Thank you.